हेलो एवरीवन। आज हम एक्सेल की जो सीरीज़ है हमारी उसमें जो है डे नंबर 10 को जो है वो देखेंगे। इसमें जो है फंक्शंस के बारे में आज हमने सीखना है। तो सिंपल फंक्शन जो है एक्सेल के कैसे काम करते हैं तो उनके बारे में मुकम्मल आज डिटेल के साथ आप सीखेंगे। तो चलते हैं एक्सेल की स्क्रीन पर। और एक्सेल की स्क्रीन पर एक्सेल की स्क्रीन पर जैसे ही हम आए तो ये हमारे पास डे जो है वो 10 जो है उसका एजेंडा आ गया है। बेसिक एक्सेल के फंक्शन सीखने हैं हमने और उसके पार्ट्स सीखने हैं फंक्शन के। और जो है सिंटैक्स आर्डर जो है वो आपने देखना है। और स्टैटिकल फंक्शन है सम एवरेज मैक्सिमम मिनिमम और काउंट को आज हम जो है वो एक्सेल में इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो चलते हैं। हमारी जो सबसे पहले ये एक शीट है जो कि पहले से ही मैंने बना के रखी हुई है और इसमें जो है हम इस्तेमाल करेंगे सम को। तो सम में कोई भी आपने फंक्शन देना है तो सबसे बराबर की साइन को लिखना है। उसके बाद आपने जो है फंक्शन का नेम लिखना है। फंक्शन का नेम लिखने के बाद आपने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और सारी रेंज को जो है अप्लाई कर देना है। तो ये तो माउस से मैंने किया, कीबोर्ड से अगर करना है तो आप बराबर की साइन देंगे और फंक्शन का नाम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप इसको जो है कीबोर्ड से सिलेक्शन लेके आप कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि आप जो है इसको इधर ही रहें और आप इन सबको सिलेक्ट करके और इस सम ऑटो सम में आ जाएं तो सम को प्रेस करेंगे तो तब भी ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस तरह मैक्स है, मिनिमम है। मिनिमम जो है ये जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको जो है वो निकाल के देगा। तो आप स्मॉलेस्ट वैल्यू इस तरह जो है मैक्सिमम है तो इसमें ऑटो सम से जाके मैं मैक्सिमम को प्रेस करूँगा तो सबसे बिगेस्ट वैल्यू जो है लार्जेस्ट वैल्यू वो आपको इन सब रेंज में से निकाल के देगा। उसके बाद एवरेज है तो एवरेज को जो है आप एवरेज का फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन लिखने के बाद आप रेंज देंगे और ब्रैकेट को या पेरेंथीसिस को ओवर कर देंगे। तो ये आपका एवरेज वैल्यू आ गई। ये काउंट की वैल्यू है तो काउंट का फंक्शन में ऑटो सम से जाकर इसको काउंट को प्रेस करता हूँ तो ये सारी जितने भी हमारे सेल हैं जिसमें वैल्यू लिखी हुई है उसमें ये फंक्शन को काउंट इस्तेमाल करके हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक जो है फंक्शन हमने पांचों फंक्शन जो है वो हमने समझ लिए हैं। तरीकाकार भी इसका आ गया है। अब इसमें मल्टी रेंज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा रेंज है तो मैं उसको जो है कैसे इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे मैं बराबर सम देता हूँ। सम देने के बाद सम और सम के बाद जो है ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये रेंज नंबर 1 दी है, कामा देंगे। कामा की साइन के साथ इसको सेपरेट कर लेंगे। ये सेपरेटर है हमारा और सेकंड रेंज देंगे और थर्ड रेंज देंगे। इस तरह फोर्थ और ये फिफ्थ रेंज। तो सारी रेंज हमने सिलेक्ट की और फिर इंटर प्रेस किया तो ये देखें आपका रिजल्ट आ गया। अब ये मल्टी जो है मल्टी रेंज के साथ हमने जो है सम को अप्लाई किया। उसके बाद सम ऑल। अब ये सम ऑल क्या है, ये यहाँ पे मैं सम लिखता हूँ और सम लिखने के बाद ब्रैकेट देके इसको सारे को सिलेक्ट कर देते। तो ये सारा इस तरह भी हम सम कर सकते हैं। बट मल्टी रेंज में जो है आपने कामा का इस्तेमाल करना है और आपने जस्ट जो है सम करना है, सारे को सम करना है तो आपने बस फंक्शन को स्टार्ट करना है और उसको सिंगल रेंज में ही सारे को सिलेक्ट कर देना है। तो ये बता रहा है कि A31 से E41 तक जितने भी सेल हैं सबको ये सम करना है। तो आज का जो हमारा ये लेसन है इसमें जो है नॉर्मल हमने जो सिंपल फंक्शन होते हैं एक्सेल के उसके बारे में अच्छी तरह हमने सीख लिया है। इसको आप प्रैक्टिकल अप्लाई करें और इंशाल्लाह जो है एक्सेल के मज़ीद लेक्चर जो है हम करते रहेंगे। तो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।